यहाँ पे हम लोग वैसे दिव्यांग जिनकी उम्र 15 साल से 50 साल के बीच है, हम उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनकी गाइडेंस करते हैं, और जो जिस काम के लायक हैं हम उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो जॉब चाहता है तो उनको जॉब के लिए भी, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी हम यहाँ पे करते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे। हमारा ये सेंटर 1973 से पंजाब में काम कर रहा है। और यहाँ से हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 हम देखते हैं। कई बच्चे वैसे होते हैं जो कि एक पेन भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। कई बच्चे तो वैसे भी आते हैं भाई जो कि ऑडी में आते हैं, लेकिन वैसे ऑडी में आने वालों की संख्या 2 है तो 50 वैसे बंदे हैं जो कि लिटरली जिनको फीडिंग देनी पड़ती है। किन्ने बच्चों की प्लेसमेंट्स करवाइयां ने हुण तक दी अगर गल करिए? मैं पेंडेमिक के बाद की अगर मैं बात करूँ, जॉब प्लेसमेंट में प्राइवेट में मेरा जो अपना जो रिकॉर्ड है, इट्स मोर देन 500। जब यहाँ बंदा आता है तो बड़ा डिप्राइव होता है, लेकिन जब यहाँ से निकलता है ना तो उसके चेहरे पे खुशी होती है, कॉन्फिडेंस। हाँ, एक कॉन्फिडेंस का पूरा लेवल चेंज हो जाता है। जब वो यहाँ पे आया था तो भाई परिवार से बिल्कुल नेग्लेक्टेड, परिवार भी उसको नहीं देखती थी। जैसे तैसे उसके पास एक पुरानी सी ट्राईसाइकिल थी, तो एक दिन वो मुझे मिल गया सड़क पे। मैंने उसको बोला कि वैसे क्यों घूम रहे हो? तो बोला सर करूँ क्या? मैं उसको लेकर के आया यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मैंने उसको ट्रेनिंग दिलाई। अब देखिए उसका फ़ायदा देखिए उसको कितना हुआ। आज की डेट में वो इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ अपनी ट्राईसाइकिल पे अगरबत्ती और जो मोमबत्तियाँ वगैरह होता है सीजन के हमें, वो लेकर के अपना घूम करके अपना बेच रहा है। उनकी कम्युनिकेशन हमसे आपसे कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। वो इशारों से बात करते हैं। बेसिकली जो भी डिफरेंट, उनका कहना भी है कि भाई आप जो सुन बोल सकते हैं वो भी, उनकी भी आपस की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप वहीं तक बोल सकते हैं ना जहाँ तक कि आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम जहां तक देख सकते हैं हम वहां तक बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले इसी मैंने जो सोनू सूद वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने उसको एक ई-रिक्शा दिया, और वो अपना ई-रिक्शा चला करके डेली का 600 से 700 रुपया अर्निंग कर रही है। द समर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल साक्षी। अगर आम लोगों की गल करिए, बचपन तो ही उन्हां लई सहूलतां जो ने उन्हां नूं मिल जांदियां ने। बचपन तो ही हर एक चीज़ काफ़ी आसान होंदी है एज़ कंपेयर टू उन्हां बच्चों दे जो कि शरीरक पक्षों तंदुरुस्त नहीं होंदे ने। अगर आम लोगों की गल करिए, बचपन तो ही उन्हां दी पढ़ाई, अगों पढ़ाई तो बाद उन्हां लई जॉब, सारी चीज़ां बड़ियां आसान होंदियां ने। लेकिन वो बच्चे जो शरीरक पक्षों तंदुरुस्त नहीं होंदे ने, अंगहीन होंदे ने, दिव्यांग होंदे ने, हैंडीकैप्ड होंदे ने, उन्हां लई सारी चीज़ां बहुत ही मुश्किलां भरियां होंदियां ने। शुरू तो बचपन तो ही उन्हां दी पढ़ाई जो है बिल्कुल वक्री होंदी है। अगर उन्हां बच्चों की गल करिए जो देख नहीं सकते, उन्हां लई स्कूल अलग होंदे ने, उन्हां लई सहूलतां अलग होंदियां ने, ते आम लोकां नालों बहुत ही घੱਟ सहूलतां उन्हां नूं दित्तियां जांदियां ने। लेकिन हुण भारत सरकार ਵੱਲੋਂ लगातार दिव्यांग बच्चों ਲਈ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ जा रहे हैं ताकि वो भी अपना जो है काम सैट कर सकਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे भी ये ना महसूस होवे कि वो किते आम लोग नालों, आम बच्चे नालों घੱਟ ने। सो भारत सरकार ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्टडी की गल करिए, उन्हां लई एक स्पैशल जो है ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है। सो उसी के तहत अज गलबात करांगे। लुधियाना शहर दे विच भी मौजूद है। सो भारत सरकार वल्लों श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय खोले गए ने। सो लुधियाना शहर की गल करिए, उत्थे मौजूद हाँ असीं जिथे बच्चों नूं ट्रेनिंग भी दित्ती जाती है वख-वख तरीक़िਆਂ दी, ते इस दे नाल जो है उन्हां नूं रोज़गार भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बड़ी चंगा उपराला जो है भारत सरकार वल्लों किया जा रहा है। सो इसी दे तहत जो इत्थे टीचर ने, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ने,
ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਧੀਰਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਸੋ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। देखिए, ये भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। जी दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर। जी यहाँ पे हम लोग वैसे दिव्यांग जिनकी उम्र 15 साल से 50 साल के बीच है, हम उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनकी गाइडेंस करते हैं और जो जिस काम के लायक हैं हम उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने अगर ट्रेनिंग कर रखी है, अगर वो जॉब चाहता है तो हम उनको जॉब के लिए भी, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी हम यहाँ पे करते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पे कैंपस इंटरव्यूज़ यहाँ पे होते रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम उनको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वैसे बच्चे जो लोन लेकर के अपना कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम उनको वो भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमारी जो NHFDCI या अदर बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उनको करते हैं। हमारा ये सेंटर 1973 से पंजाब में काम कर रहा है। ओके। और यहाँ से हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 हम देखते हैं। अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे 23 सेंटर काम कर रहे हैं पूरे भारत में। और जितने राज्य हैं लगभग उनकी राजधानियों में या जो उनकी आर्थिक राजधानी है वहाँ पे ये बेस्ड है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हम वैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जो उनको आगे जॉब में काम आ सके। स्किल मतलब जैसे स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं का है। अब उसमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा काम है वो कहीं भी बंदा अपना खुद का आराम से कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे वेल्डर, फिटर, टर्नर की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग हम देते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की हम ट्रेनिंग देते हैं। और जो यहाँ का मार्केट जिस पे बेस्ड है लुधियाना का, ठीक है, होजियरी का, बहुत बड़ी यहाँ पे होजियरी की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हम होजियरी और निटिंग की भी ट्रेनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस कॉलेज में जैसे कि आपने एक अलग से डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, तो लोगों बच्चों को जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग अलग अलग देते, तो कौन से हैंडीकैप्ड बच्चे जो आते हैं पर्टिकुलर कुछ वो है या जिस भी तरह की उनको दिक्कत है शरीर? नहीं, देखिए जो 4 कैटेगरीज हैंडीकैप में हैं, एक होता है मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, एक जो हाथ पांव जिसको कहते हैं कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, एक होते हैं श्रवण बाधित जो सुन बोल नहीं सकते, और एक होते हैं आँखों से यानी ब्लाइंड पर्सन्स। तो यहाँ पे एक प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट हमारा है। हम इवेल्युएशन करते हैं पहले। जो बच्चा हमारे पास आ रहा है हम उसको पहले इवेल्युएट करते हैं कि वो वाकई में किस काम के लायक है। अब देखिए नॉर्मल में तो भाई हम सोच रहे हैं कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप सोचिए एक बंदा जो दोनों पैर से लाचार है और वो कहे कि जी नहीं जी मुझे तो जी हवाई जहाज उड़ाना है, तो ये संभव नहीं है। तो अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिफिकेशन, उसका जो स्किल है, उसका जो एबिलिटी, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग हम एक पूरा प्लान बनाते हैं कि हाँ वो किस काम के लायक है। और मैं आपको एक चीज़ की जानकारी भी दूँ कि कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना हो या प्राइवेट जॉब में जाना हो, उसकी इवेल्युएशन, उसका जो मूल्यांकन है वो सिवाय नेशनल कैरियर सर्विसेज के कोई नहीं कर सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया। मतलब अगर उनको इंजीनियरिंग भी अगर करनी है, ITI करनी है, मेडिकल करना है, व्हाटएवर, उनको पहले हमारे यहाँ आना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हम उनका इवेल्युएशन करेंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि हाँ भाई आप इस कोर्स के लायक, ITI में इस कोर्स के लायक आप हो, डिप्लोमा में इसके लायक हो, डिग्री में इसके लायक हो, आप MBBS कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैरियर सर्विसेज को ही दी गई है। बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि ऑर्थोपेडिक में काम कर रहे हैं, श्रवण बाधित में काम कर रहे हैं, बट उनको वो पावर नहीं दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उनकी अपनी CSR की फंड होती है, तो उनके साथ मिल करके जो बच्चे यहाँ से ट्रेंड हो चुके हैं, कई बच्चे वैसे होते हैं जो कि एक पेन भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। कई बच्चे तो वैसे भी आते हैं भाई जो कि ऑडी में आते हैं, लेकिन वैसे ऑडी में आने वालों की संख्या 2 है
तो 50 वैसे बंदे हैं जो कि लिटरली जिनको फीडिंग देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है कि जो भी बच्चे यहाँ से ट्रेंड होकर बाहर निकलते हैं, हम उनको CSR से या किसी NGO के थ्रू या वैसी जो दान करने वाली संस्थाएं हैं या कोई जो दानी व्यक्ति हैं, उनसे टूल किट, ताकि वो अपना खुद का काम कर सकें, हम उनको टाइम टू टाइम ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ज़्यादा तो नहीं जाऊँ मैं पेंडेमिक के बाद की अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, तो आई थिंक जॉब प्लेसमेंट में प्राइवेट में मेरा जो अपना जो रिकॉर्ड है, इट्स मोर देन 500। ओके, पेंडेमिक के बाद की बात बता रहा हूँ ओके, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे लगता है कि शायद 35-40 बच्चे लग चुके हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एक बिल्कुल ही कह सकते हैं नया फेज पेंडेमिक के बाद स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं साहब हम अपना काम करें। और पंजाब में वैसे भी एक कल्चर है कि लोग जल्दी नौकरी नहीं करना चाहते, अपना काम करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हम लोगों को मिला है। तो अब इसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्रम में हम लोगों ने एक नई चीज़ ईजाद की, इसको कह सकते हैं। आपने अभी तक मार्केट में देखा होगा जो आइसक्रीम की बड़ी बड़ी रेहड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल। अब एक बंदा मेरे पास आया, बोला कि सर मुझे आप ये दिलवा दो। तो पेंडेमिक से जस्ट पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, तो ट्रायल बेसिस पे मैंने उसको दिला दी। कुछ दिन तक तो उसने बड़ा अच्छा चलाया, लेकिन चूंकि उसका एक हाथ नहीं था, तो वो उसने एक दिन एक्सीडेंट कर दिया। हो गया। ओके, तो ये चीज़ फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करें और कुछ वैसा ईजाद करें जो कि जो वैसे बंदे जो चल फिर नहीं सकते हैं या जिनके पैर में प्रॉब्लम है, वो भी तो ये काम कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने पूरा 3 साल इसके ऊपर R&D करी और एक पूरी नई चीज़ सामने आई। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो चीज़। और हम लोगों ने उसको ट्राईसाइकिल के ऊपर आइसक्रीम की कार्ट हमने तैयार की। ओके, और पिछले साल हम लोगों ने इसका ट्रायल भी लिया, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये बिल्कुल सक्सेस रहा। और उसका परिणाम ये है कि इस साल हम लोगों ने अभी 4 साइकिलें और लोगों को दी हैं, और ये अब पूरे पैन इंडिया ये जाएगा, और ये क्रेडिट पूरा लुधियाना को जाता है। सबसे अच्छी बात, लुधियाना में ये जो ट्राईसाइकिल का कॉन्सेप्ट था लुधियाना में लुधियाना में ही तैयार हुआ है। पहली साइकिल भी लुधियाना में चली है। ठीक है, और लुधियाना से अब ये पूरे इंडिया में स्प्रेड होगा। तो जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट सोचा कि ये जो फ्रिज होता है जिसमें आइसक्रीम रखी जाती है कि वो छोटा हो अकॉर्डिंग टू द ट्राईसाइकिल, फिर उसको बनाया, उसका क्या स्पेशल इफेक्ट जो दिया आपने? एक्चुअली देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अमूल, हिंदुस्तानी यूनिलीवर का क्वालिटी है, ये 2 बिग प्लेयर्स हैं आइसक्रीम के सेक्टर में। तो मैंने अमूल से भी बात करी और क्वालिटी से भी मैंने बात करी, तो क्वालिटी वालों ने इसको हाथों हाथ लिया। ओके, बट क्वालिटी ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई अब हम इसको ट्राईसाइकिल पे कैसे डालेंगे। तो फिर हम लोगों ने उनको एक पूरी डिज़ाइन बना करके तैयार करके दी कि फ्रिज का ये साइज़ होगा, ये इसकी डिज़ाइनिंग होगी। क्योंकि जो नॉर्मल जो बड़ी वाली जो फ्रिज आती है वो क्या है कि 12 घंटे चार्ज होने के बाद वो तकरीबन 16 घंटे तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब छोटे में भी यही चीज़ करना था, तो वो सारी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने खुद अपनी R&D में उसको रेडी किया, उनको आइडियाज़ दिए कि भाई आप इसको इस टाइप से इसमें चेंजेस करो तो ये चीज़ बन करके आएगी। और नाउ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपके सामने पड़ा हुआ है। तो मतलब स्ट्रक्चर आपने तैयार करके उनको पेपर पे दिया और उन्होंने बनवाया, ऐसा? बिल्कुल। साइकिल हम लोगों ने खुद तैयार करवाई। ओके, साइकिल हम लोगों ने किसी और को, और साइकिल हमारी प्रोप्राइटरी है। ओके, मतलब ये जो साइकिल है, मैं ये आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि भूल से भी कोई इसको मार्केट में अब खुद से ना उतारे, बिकॉज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जो साइकिल जो हम लोगों ने बनाई वो हमारी अपनी खुद की डिज़ाइनिंग है, और हमने उसको दूसरी जगह पे तैयार करवाया है। लेकिन जो साइकिल बन के जो हम लोगों ने जो पहली डिज़ाइन थी वो पूरी हमारी अपनी लैब में बनी है। ओके, ये कहीं हम लोगों ने बाहर से। ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, कब आपने बनवाई? ये हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी जस्ट पेंडेमिक के समय। ओके, ठीक है, मतलब ये आपको 18 से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए थे, और फाइनली 2022 में हम लोगों ने इसको बाहर उतारा, एंड इट्स अ ग्रैंड सक्सेस। बिल्कुल। सो सर, जैसे अगर यहाँ की बात करें, आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं, CSR के थ्रू आप सारा कर भी रहे हैं, सो यहाँ पे ट्रेनिंग के कितने जो है क्लासेस लगा लें, क्लासरूम्स हैं, या कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस कॉलेज में? जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हम लोग भी 5 टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ओके, ड्रेस मेकिंग, ओके, जनरल मैकेनिक, होजियरी एंड नीटिंग,
एंड कंप्यूटर अच्छा, एप्लीकेशन। इन सभी के अलग अलग क्लासरूम्स बने हुए हैं और अलग अलग लोग। अलग अलग क्लासरूम्स हैं। और जब बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग खत्म होती है तो हम लोग कैंपस इंटरव्यूज़ भी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। Okay. बाहर से अलग अलग कंपनियों को जो उससे रिलेटेड हैं। ये नहीं कि किसी को बच्चे को किसी में डाल दिया, नहीं, जैसा आम कॉलेजेस में होता है नॉर्मल बस वैसे ही हम इनको बुलाते हैं। कंपनीज को फ़ायदा भी है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि भारत सरकार जो भी इन दिव्यांग को अपने यहाँ एम्प्लॉय देती है, 3 साल का जो पीएफ और ईएसआई का जो सब्सक्रिप्शन होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ओके, ये हाँ कंपनीज को, ये बहुत बड़ा फायदा है कंपनीज के लिए। तो अब जैसे जैसे कंपनीज को ये चीज़ पता चल रही है, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ये रेशियो अब बढ़ रहा है। और काफ़ी सारी कंपनीज हमारे पास अब आ रही हैं जो कि चाहती हैं कि नहीं भाई, हमें हमारे तरीके के बंदे आप तैयार करके दो। तो अब हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। सो कितने बच्चे टोटल इस वक्त जो है कॉलेज के साथ रजिस्टर हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन? रजिस्टर्ड तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको, चूँकि वो आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। रजिस्टर नहीं, आई मीन टू से कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग में इट्स अराउंड 85 कैंडिडेट्स अभी एट प्रेजेंट रनिंग में हैं, चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे पास आउट हो चुके हैं, काफ़ी अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले महीने तकरीबन 19-20 बच्चों को हम लोगों ने फ्लिपकार्ट में भेजा है। ओके, ठीक है। अभी 2-3 दिन बाद आई थिंक 4 या 5 तारीख को यहाँ पे फिर से एक इंटरव्यू है और टेक ऑटो यहाँ पे आ रही है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को लेके जाएगी। ओके, ठीक है। तो ऐसे इनकी ये प्लेसमेंट्स यहाँ पे चलती रहती है। तो जैसे रजिस्टर की हमने बात की, ये तो आपने ट्रेनिंग के बच्चों को बताया। सो रजिस्टर का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे आप सिर्फ ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं या जो ये साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं सिर्फ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन बच्चों के लिए, ऑल ओवर जिनके लिए है? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ जो वैसे दिव्यांग जिनकी उम्र 15 साल से 50 साल तक है, वो हमारे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप के। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेनिंग करें, क्योंकि बहुत सारे बंदे वैसे हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं जी। तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद उनका पूरा एक फाइल तैयार होती है जिसमें कि उनका पूरा परिवार का बायोडाटा होता है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो सारा कुछ हम तैयार रखते हैं अपने पास। फिर अकॉर्डिंगली उसको कुछ ज़रूरत है, अगर वो ट्रेनिंग करना चाहता है तो ट्रेनिंग में आ जाए। अगर वो चाहता है कि नहीं जी हमें ट्राईसाइकिल चाहिए तो उनको ट्राईसाइकिल प्रोवाइड करवाते हैं। लुधियाना में बहुत सारे लोग होंगे जो हैंडीकैप होंगे, कहीं तो फैमिलीज ही हैंडीकैप होती है, हस्बैंड वाइफ होता है, राइट? तो इस चीज़ के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या हर लोगों को पता है या धीरे धीरे अभी पता चल रहा है? देखिए, ये एक मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत कम लोगों को पता है। अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। बट फॉर लास्ट 3 years हम लोगों ने इसको बहुत वाइडली पब्लिसाइज किया है। और चूँकि एक्टिविटीज़ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, पहले क्या था कि मीडिया बिल्कुल दूर था हम लोगों से, तो अब मीडिया जैसे जैसे पास में आ रहा है तो अब लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, आज से 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात, यहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों की फुटफॉल नहीं थी, बहुत कम थी। फिर हम लोगों ने मीडिया पर्सन्स को हम लोगों ने कॉल किया और मीडिया का रोल इतना बढ़िया रहा कि आपने जैसे बताया कि भाई अभी 80-85 बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी सामान हम लोग बांट चुके हैं बंदों में। अभी आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले सोनू सूद आया था, ठीक है, उन्होंने कुछ साइकिलें वगैरह दी हैं। तो ये अब प्रोसेस में हमारा आ चुका है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इक्वली है? बोथ। यहाँ पे जेंडर को लेकर के कोई नहीं, जेंडर इक्वलिटी है यहाँ पे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपको बताऊं कि फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट हम 2,500 रुपया हर महीने उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो उनका अपना आने जाने का खर्च जो है वो उससे निकल जा रहा है। मतलब ये सरकार का एक ये ऐसा उपराला है कि वो बच्चे जो समझते हैं कि वो नहीं कर सकते उनको भी कुछ बिल्कुल हुनर दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पे हुनर की ही बात है। एक वो कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना शेर है कि आसमां में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इसको अगर हम अलग शब्दों में कहें तो यहाँ वही बच्चे आते हैं जिनमें पत्थर उछालने की काबिलियत होती है, ठीक है। और वाकई यहाँ से बच्चे बन के निकलते हैं। जब यहाँ बंदा आता है तो बड़ा डिप्राइव होता है, लेकिन जब यहाँ से निकलता है ना तो उसके चेहरे पे एक खुशी होती है, कॉन्फिडेंस। हाँ, एक कॉन्फिडेंस का पूरा लेवल चेंज हो जाता है। अब जैसे ये एक लड़का था अभी, अगरबत्ती वगैरह बेचता है अभी, जब वो यहाँ पे आया था तो भाई परिवार से बिल्कुल नेग्लेक्टेड, परिवार भी उसको नहीं देखती थी। जैसे तैसे उसके पास एक पुरानी सी ट्राईसाइकिल थी,
तो एक दिन वो मुझे मिल गया सड़क पे, मैंने उसको बोला कि वैसे क्यों घूम रहे हो? तो बोला सर करूँ क्या? मैं उसको लेकर के आया यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मैंने उसको ट्रेनिंग दिलाई। अब देखिए उसका फ़ायदा देखिए उसको कितना हुआ। आज की डेट में वो इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ अपनी ट्राईसाइकिल पे अगरबत्ती और जो मोमबत्तियाँ वगैरह होता है सीजन के सामान में, बेचता है। वो लेकर के अपना घूम करके अपना बेच रहा है। हम लोगों ने उसको भी एक आइसक्रीम वाली ट्राईसाइकिल कार्ट हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया कि अब आप तुम ये भी काम मतलब करो। आपको भी जो लोग रास्ते में नजर आते हैं आप उनको ये चीज खुद बता देते हो। बिल्कुल। देखिए मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि समाज में शोषित वर्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जमीनी स्तर पे किसको सहायता की ज़रूरत है, तो वो है ये दिव्यांग बच्चे। बिल्कुल। क्योंकि सच्चाई ये है कि इनको ना तो परिवार से को सपोर्ट मिलता है, ना समाज इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी जो भी है कहीं ना कहीं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ वाकई में मदद की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस मदद का परिणाम बड़ा अच्छा आता है। जी। जैसे कि अगर आप वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हो या बेगर्स के लिए आप काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक फीडिंग वाली चीज़ हो जाती है। उसका परिणाम आपको निकल के कुछ बहुत पॉजिटिव, अगर आपने 1000 के साथ काम किया तो शायद एक निकल करके सामने आता है, बट यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे आपको अलग सेटिस्फैक्शन। यहाँ अगर आपने 1000 के साथ काम किया है तो इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि 990 बंदे आपको वैसे निकल के सामने आएंगे जिनको देख के आपको खुशी होगी, नहीं वाकई में इसने कुछ किया। जब आप इनको ट्रेनिंग देते हैं या कुछ इनके साथ बातचीत करते हैं तो आपको लगता है कि इनमें एक अलग जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान एक चीज़ अगर छीनता है तो उसको कुछ और गुण जरूर बिल्कुल देता है। सही बात है। ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपसे कुछ कमी होती है तो कुछ ना कुछ आपको बढ़ा के दी जाती है। अब यहाँ चूँकि अभी बच्चे तो है नहीं, जैसे कि जो डेफ एंड डम सुन बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन हमसे आपसे कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। वो इशारों से बात करते हैं। और मैं आपको बताऊँ एक घटना छोटी सी, एक लड़का हमारे पास आता है तो उस बेसिकली जो भी डेफ एंड डम, उनका कहना भी है कि भाई आप जो सुन बोल सकते हैं वो भी, उनकी भी आपस की कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप वहीं तक बोल सकते हैं ना जहाँ तक कि आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन है हम जहाँ तक देख सकते हैं हम वहाँ तक बात कर सकते हैं, एंड दैट्स द फैक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाला कुछ छीनता है तो कुछ एक्स्ट्रा देता है। तो जो डेफ एंड डम सेगमेंट जो है डिसेबिलिटी में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, काम के मामले में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि शरीर से बहुत तगड़े होते हैं। आप उनको कहीं भी फिट कर लो, कहीं पर भी फिट कर डालो, परफेक्ट काम करते हैं। तो ये है। तो कितने टीचर्स यहाँ पे जो आपके साथ हमारे जुड़े पास यहाँ पे 5 ट्रेड्स हैं, 5 इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा अदर स्टाफ्स हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहने के लिए बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन काम हमारा बहुत बड़ा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और जैसा कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि अभी हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे किया है, तो ये प्रोसेस हमारा अब चल पड़ा है। जी जी। अभी हम लोगों ने एक ई रिक्शा भी CSR के थ्रू, एक लड़की है नरेंद्र, उसको हम लोगों ने दिलाया है। और उस लड़की की कहानी ये है कि वो उसको परिवार कहीं कि है ही नहीं, शादी हुई, हस्बैंड ने छोड़ दिया, परिवार में और कोई है नहीं, अकेली, और एक उम्र हो चुकी है कि वो नौकरी में भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले इसी मैंने वो जो सोनू सूद वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने उसको एक ई रिक्शा दिया, और वो अपना ई रिक्शा चला करके डेली का 600 से 700 रुपया अर्निंग कर रही है। क्या उनको प्रॉब्लम क्या है? पैरों से है वो। पैरों से दिक्कत है। ठीक है, अब बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। जी जी जी। तो क्या सर इसी को लेके आप समाज को क्या एक मैसेज देना चाहोगे इनके लिए? देखिए, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि जिनके परिवार में भी अगर कोई दिव्यांग अगर है तो प्लीज़ उनको घर में मत रखिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाइए। कोई कमी नहीं है उनमें, हर काम वो कर सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ज़रूरत है सपोर्ट करने की। अब आप ये मत सोचिए कि भाई हमारे घर में है तो समाज क्या कहेगा। भाई समाज आपको खाने को नहीं देता, बिल्कुल। समाज आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। तो बस मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाइए, हमारे पास लाइए। अगर आपको परेशानी होती है तो हमारे पास लाइए, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि ये बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है।
और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी ये चैनल देख रहे होंगे, मैं उनको कहूँगा कि भाई आप सिर्फ अपने घर की ही नहीं, अगर आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई है तो प्लीज़ उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, उन्हें लेकर के हमारे पास आएँ। कहते हैं ना कि आसमां से आगे जहाँ और भी है, जाके तो देखो। सो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं आशीष कुल्लू जी, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, जो ये भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, एक बहुत ही उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग है, बहुत ही अच्छा उपराला किया जा रहा है, सो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो भारत सरकार की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नेशनल करियर सर्विस सेंटर की ये जो ऑफिस है, ये बिल्कुल सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए है जी। और पूरे पंजाब में हम लोग लुधियाना से ही ऑपरेट करते हैं जी। आपकी हरियाणा और चंडीगढ़ भी यहीं से ऑपरेट होता है। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जितने भी दिव्यांग हैं, जो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, चंडीगढ़ के हों, वो हमारे यहाँ आकर के हमारे जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी उनको मुफ्त में सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो ट्रेनिंग की हो या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हो या फिर सोशल रिहेबिलिटेशन की हो, आकर के हमारे पास ले सकते हैं। तो जब जो हरियाणा साइड के जो उस साइड के हैं, चंडीगढ़ साइड के हैं, तो वो भी उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लुधियाना ऑफिस आना पड़ेगा? दो तरह से होती हैं। अगर जो सिर्फ रेफरल या तो किसी और एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं तो आ जाएं। हमारी कैंपें भी लगती हैं, जगह जगह पर कैंप लगते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन भी होती है, तो उस कैंप में भी आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, अगर ट्रेनिंग की बात करें, कुल 85 जो है बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी 95 हैं एक्चुअली 95 जी। जी। 95 लास्ट मंथ की जो टिल डेट जो अभी 31 की जो रिपोर्ट है, ये 95 बच्चे हैं अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और कई पास आउट हैं। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल तो फ्री होती तकरीबन है। हर बच्चे को सर कुछ ना कुछ उनके रोजगार के साधन प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल। जो भी बच्चे हमारे यहाँ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, मोस्टली जो जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, आपकी ड्रेस मेकिंग का सेक्शन है, एक आपकी मेटल का सेक्शन है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी एजेंसी के थ्रू या CSR में या तो फिर किसी डोनर के ये से इंडिपेंडेंट डोनर के मदद से उनको कोई ना कोई टूल किट दिया जाए ताकि अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो बिल्कुल भारत सरकार ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।